साहेब बंदगी दोस्तों, आज यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चौका आरती, सातवीं यज्ञ, भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है और चौका आरती का कार्यक्रम समाप्त हुआ और काफी दूर दरार से यहाँ पर आए हुए हैं लोग, माता बहनें और संत समाज भी। तो हम कुछ लोगों से पूछेंगे, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर नागले साहब जी आए हैं राबड़िया से। तो बताइए साहब जी, कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चौका आरती हुआ, यहाँ पर चौका आरती के बारे में बताइए थोड़ा। आज कार्तिक पूर्णिमा है, मुल्ताई में मनाई गई है कार्तिक पूर्णिमा और महंत जी के द्वारा मनाई गई है और बहुत खुशी की बात है कि आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और अभी चौका आरती का समापन हो गया है और प्रसादी लेने के लिए सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। अभी प्रसादी वितरण हो रहा है, इसलिए लाइन में लोग लगे, सभी लोग लाइन में लगे। हाँ, जय हो। चलो साहेब की जय हो, जय हो। हमारे पास में सारनी से नागले जी है। बताइए साहब जी, कबीर साहब जी के बारे में बताइए थोड़ा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप होए छाड़। साहेब बंदगी साहेब सभी हंस आत्मा को प्रणाम करते हुए बड़ा हर्ष का विषय है। आज मुल्ताई माँ ताप्ती के स्थल और आज 14 पूर्णिमा, स्नान दान पूर्णिमा के उपलक्ष्य में और यहाँ चौका आरती हमारे महंत साहब के द्वारा हुआ और बड़ी ही आनंद की बात है। साहेब बंदगी साहिब जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और भी चलते हम। यहाँ पर माता साहेब भी बैठे हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे। साहेब बंदगी माता साहेब, साहेब बंदगी साहेब, बताइएगा कबीर साहब जी के बारे में बताइएगा। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुल्ताई में कार्यक्रम, थोड़ा आप बताइएगा, अपने विचार रखिएगा। मुल्ताई में चौका आरती का कार्यक्रम समापन हुआ है और अभी प्रसाद बट रहा है और गुरु को कीजिए बंदगी, कोट कोट प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर लो आप समान, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, अमर लोक की संपदा सो गुरु दी है दान, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सना बने, गुरु करे सो होय, गुरुमुख बानी उच्चारी, सीच साच कर्मान, यह विधि फंदा छूटिए और युक्ति नहीं आन, लक्ष्य कोश पर गुरु बसे, सूरत दीजे पठाए, शब्द तुरैया सवार हो, छिन आवे पल जाए। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की। चलो ठीक है। बोला गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग के, गुरु कर ले आप समान, है ना। गुरु को बार बार बंदगी करना चाहिए और भी काफी सारी बातें इसमें बताई। इधर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चालू है महंत जी साहेब के माध्यम से। केला प्रसादी है यहाँ पर, सेब प्रसादी और प्रसादी वितरण का कार्यक्रम है। यहाँ पर काफी संत समाज भी है और काफी सारे लोग और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। सो दोस्तों, हमें कैमरामैन मिल चुका है, अब हम लोगों से उनकी राय लेंगे कि
सदगुरु कबीर साहिब के इस माँ ताप्ती के पावन नगरी मुल्तापी में 7वीं यज्ञ चौका आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। महंत साहब गोदनी वाले के माध्यम से उनके कर कमलों द्वारा हम थोड़ा सदगुरु कबीर साहब के विचार कुछ लोगों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमें माता साहब दिख रही है सामने, साहेब बंदगी माता साहेब बंदगी। कहाँ का रहना है माता साहब आपका? पट्टन का। प्रभात पट्टन मुल्ताई से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर से आई है। आप बताइए सदगुरु कबीर साहब के बारे में, कब से आप कबीरपंथी हो और कबीरपंथी क्यों होना चाहिए, सदगुरु गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहिए? अच्छा, हम आपसे पूछना चाहेंगे आपने गुरु दीक्षा क्यों ली? धर्म नीति से अच्छा लगा इसलिए। जोर से बोलिए थोड़ा। साहिब का धर्म अच्छा है। अच्छा, हाँ, चलो ज्यादा तो जानकारी इनका कहने का मतलब ये है सदगुरु के चरण कमलों में, साहेब के संतों के चरण कमलों में जो सुख शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती, इसलिए इन्होंने गुरु दीक्षा ली। सही बात है। चलो साहेब बंदगी और भी चलते हैं। इधर छत्तीसगढ़ से माता जी है तो इनसे बात हम करते हैं। माइक बतलाओ, बताइएगा थोड़ा, आप बहुत कुछ जानते हैं है ना, और बहुत पुराने, और इनके बारे में हम बताना चाहेंगे बचपन से कबीर साहब का, कबीर धर्म का प्रचार कर रहे हैं और साहेब बंदगी आपके चरण कमलों में बंदगी। बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को चौका आरती के बारे में बताइए, कबीर साहब के बारे में बताइए। कबीर साहब के बारे में यही मतलब विचार है कि उनके जो साखी है, शब्द है, और जैसे पहले के लोग उनके वाणी वचनों पे चल करके जो जनमानस को ज्ञान दिया, वही ज्ञान जो है आज के जो संत महात्मा हैं, जो साध्वी जन हैं, वही लोग बतलाते हैं। और जो मानवता की सीढ़ी है, जो मानवता के अंतर्गत जो विचार हैं, जैसे दया, क्षमा, सत, धीर विचार, इसको लेकर के और विशेष जीवों के प्रति हमें दया भावना है। कबीर साहब ने सबसे बड़ी अहिंसा को लेकर के कहा कि जीव मत मारो बापुरा और सबका एक ही प्राण, और हत्या कबू न छूटी है तो कोटि सुनो कुरान। हमें जीव हिंसा से बिल्कुल वर्जित हो करके, चाहे हम कोई भी धर्म को माने, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली और प्यारे प्यारे फूल गोहे माला में एक है, और हिंद देश के निवासी सभी जने का, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे वो गुजरात के हो, राजस्थान के हो, पूरे वर्ल्ड में जो कबीर साहब है उन्होंने ज्ञान दिया है, केवल भारत तक के नहीं लेकिन पूरे भारत भर के जो राज्य, जो भी दर्शक है देख रहे हैं, वो कबीर साहब के वाणी वचनों के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, और जीवन में जो है निमित्ताएं हैं, जो मानवतावादी जो कबीर साहब के सिद्धांत हैं, उन पर हमें चलने का विशेष ध्यान देना है। और इन्हीं वचनों के साथ में सभी को साधुवाद, दर्शकों को साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। माता साहब ने बताया, साध्वी जी ने, कि सदगुरु कबीर साहब मानव समाज के अंदर मानवता को जागरूक करना उनका मकसद है। बहुत बढ़िया। और भी चलते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बैतूल से दीदी आए हैं। दीदी आप थोड़ा इधर आइए, है ना, आइए इधर आइए आप थोड़ा, है ना। बैतूल से दीदी आए हैं। क्या नाम लिखते हो दीदी आप? लक्ष्मी गायकवाड़ जी। तो बताइएगा आप कबीरपंथी कब से हो, गुरु दीक्षा क्यों लिया आपने? कबीरपंथी के लिए मुझे 16 साल हो गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है इसमें कबीरपंथी में आने से, मतलब बहुत अच्छा लगता है भजन सत्संग सुनने में, सही रास्ता चलने में, और सबको सही रास्ता दिखाने में अच्छा लगता है, थोड़ा सुनने में भजन वजन सब। चलो ठीक है, कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हेजिटेशन हो रही, बताना तो लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं। इनका कहने का मतलब यही था कि सदगुरु कबीर साहब के चरणों में बहुत आनंद मिलता है, सत्संगों में, भजनों में, और संतों के दर्शन में जो आनंद मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। चलते आगे चलते हैं, यहाँ पर आंटी जी है, उनसे हम मुलाकात करते हैं। माता साहब है ना, यहाँ पर है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हो आप? हम मुल्ताई से। मुल्ताई से, चलो ठीक है। बताइए आप कब से गुरुमुखी हो और सदगुरु कबीर साहब के चरणों में क्यों जाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना क्यों जरूरी है? हम लोग कबीरपंथी करीबन 40 वर्ष से है और रेगुलर धर्म से जुड़े हैं, और संत महात्मा लोग भी हमारे घर आते जाते हैं, हम लोग उनकी भी सेवा करते हैं।
और हमें बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये साहिब जी की भक्ति करने से हमें सतलोक जाने का एक रास्ता मिलता है। और ये बार बार जन्मना, बार बार मरना के झंझट से हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब के चरणों में आकर के बहुत आनंद मिलता है। और आनंद के साथ में ये जीव का भी उद्धार होता है। ये जीव का उद्धार होने के बाद में एक ही बार जाओ सीधे सतलोक। सतलोक में इतना सारा मतलब उजाला होता है कि कोठन सूर्य का उजाला एक हंस का होता है। इसलिए ये धर्म में आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, धर्म को अपनाना चाहिए। और सदगुरु कबीर साहब एक दयालु है, जहाँ भी जिनने भी पुकारा है साहब जी उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए मेरा यही कहना रहेगा कि जो भी अपने जो सगे साल अपने रिश्तेदार है उन्हें गुरु करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चलो, साहेब बंदगी यानी कि गुरु करना बहुत जरूरी है। गुरु बिना गुरु कल्याण नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए गुरु करना चाहिए। और मोक्ष अगर चाहिए, है ना, और जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन को सफल बनाना है, तो बिना गुरु के नहीं बन सकते हैं। ठीक है मेरा, है ना। और यहाँ पर हमें और एक सामने मिल रहा है, थोड़ा इसको ऊंचे हाथ से पकड़िए, हाँ ऊपर नीचे पकड़ा। चलो ठीक है। साहेब बंदगी साहब जी, आप कहाँ से हो? इधर थोड़ा कैमरे में देखकर बोलिए, कहाँ से हो आप? ऐसे इस साइड, चलो ठीक है, थोड़ा दूर हो जाओ। आप कहाँ से हो? मैं ग्राम सेंदूर झना से हूँ। चलो, ग्राम सेंदूर झना से यहाँ पर आए हुए हैं। आप कब से कबीर पंथी से जुड़े हुए हो? मैं तो गंगादास साहब का शिष्य हूँ। अच्छा, क्या बात है, गंगादास साहब जी के शिष्य है। गुरु क्यों करना चाहिए? गुरु की आवश्यकता क्यों होती है जीवन में? गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि संसार में जितना भी झमेला है, जितने भी आडंबर है जी, वो मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाते हैं जी। और हमारे धर्म में जैसे कबीर साहब के घराने में मोक्ष का मार्ग मिलता है, इसलिए मुझे वो मार्ग पसंद है। अच्छा, चलो ठीक है। और कुछ बोलना चाहोगे आप? और हाँ, गुरु गंगादास साहब ने मुझे, ये बड़े इसकी बात है, रात को उन्होंने दर्शन दिया। उनका साहब मुझे कोई बताते भी नहीं है और कोई खबर भी नहीं देते हैं। मैं जब से आंखों से मतलब विकलांग हुआ जी, तब से किसी ने खबर नहीं बताया, मुझे रोना आ गया जी। कोई दिक्कत नहीं। तो भंडारी साहब ने कहा, बेटा मैं आया बोली निमंत्रण देने आया हूँ, आप जाइए बोले, वहाँ अपने आश्रम में आइए बोले। तो आज मैं आया हूँ। क्या बात है, यानी कि भक्ति में इतनी ताकत होती है। नेत्रहीन है साहेब जी, फिर भी इनके स्वप्न में आकर जो है गंगा साहेब जी ने स्वप्न में आकर इन्हें बताया और आमंत्रित किया। कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि गुरु जो सच्चे मन से गुरु को मानता है, गुरु उन्हें राह दिखाई देता है। सही बात है जी जी। चलो, साहेब बंदगी हमारे पास में यहाँ पर पूजनीय दीवान साहेब जी है सारनी से, इनके भी हम थोड़ा विचार रखेंगे। बताइए साहेब जी। सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत खुशी की बात है और बहुत हर्ष के साथ में इस पावन नगरी माँ ताप्ती के उद्गम स्थल में जो सात्विक यज्ञ चौका आरती होती है, प्रतिवर्ष होती है यह तो। और ये बहुत हर्ष की बात है कि यहाँ पर ये सदगुरु कबीर साहब का प्रचार प्रसार हेतु ये चौका आरती होती है। और सभी को अपने जीवन में गुरु करना बहुत अनिवार्य होता है। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरु की परम आवश्यकता पड़ती है जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को। इसीलिए बस ज्यादा कुछ न कह करके मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी धर्म और मार्ग से लगे जी, और अपने सात्विक जीवन और उच्च विचार के साथ में जिए और अपना जीवन यापन करे। साहेब बने। चलो बढ़िया है। बाकी अभी भोजन की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हो सभी लोग भोजन के लिए बैठ चुके हैं, माता बहनें, है ना। और भी हम इधर जो है हमारे सामने तबला वादक पंच समाज कमेटी के अध्यक्ष
श्री सोनारे साहिब जी है, उनसे हम विचार पूछेंगे कबीर साहब के बारे में थोड़ा। बताइए साहिब जी। कबीर एक विचार है। कबीर जाति पाति संप्रदाय मजहब धर्म नहीं है, बल्कि कबीर विचार है। कबीर एक शीशे के समान है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ खुद दिख जाओगे। कबीर एक दर्पण है। जो कबीर साहब को कई लोगों ने उनको बांट दिया है, वो एक ऐसे महापुरुष हुए, बेजोड़ संत, कि इस भारत भूमि पे क्या विश्व में उनकी धाक बनी हुई है। अमेरिका में उनको हीरे में हीरा, कोहिनूर हीरा कहा है। क्या बात है। ऐसे पारदर्शी संत, ऐसे महात्मा हुए, शायद उनके समान संत तो बहुत हुई है, बहुत सारे महात्मा हुए, लेकिन कबीर बेजोड़ हुए संत। कि साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी जल मरे ज्ञानी जावे जाग। जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मुझ समान तो हो रहा हो तो सब सुख तेरे पास। सब हमारे पास में पर्याप्त है, लेकिन हम भटकते रहते हैं, यहाँ मिलेगा कुछ वहां मिलेगा। जो तिल माही तेल है चकमक माहिया, तेरा साहेब तुझ में जाग सके तो वस्तु हमारे पास है, लेकिन गुरुआ लोग भटकाते रहते हैं। और हम लोग हमारे विवेक के अभाव में, परख के अभाव में, हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। वस्तु कहीं और खोजे कहीं। इस प्रकार से कबीर साहब के विचार है। आज मुल्ताई पवित्र नगरी में यहाँ कबीर स्थान है। प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव जी गंगादास साहब जी ने बड़े परिश्रम से एक एक पैसा जमा करके उन्होंने प्लाट खरीदा। 25x50 की रजिस्ट्री और उसमें 20 फीट जो जगह दान रूपी दिया है, वो उसकी मट्टी पलीती हो गई है। कुछ संत लोगों ने उसको ऐसा दुर्दशा बगरा के रख दी है। इतने संत महान और उनके आश्रम को बना तोड़ दिया है इन लोगों ने। और बनाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन कुछ अड़चन आ गई। कुछ यहाँ के पुजारी के रूप में थे महात्मा, उन्होंने उनके नाम पे जमीन चढ़ा ली। तो सरकार से पैसा आया, 4 लाख रुपए मंजूरी हुई। देखा तो उनका नाम था महंत का। बोले हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं दे सकते, ये तो उसी का हो जाएगा। तो फिर उन्होंने आनंद फानंद में नगर परिषद से मिलकर के, कुछ नेता लोगों से मिलकर के, यहाँ पर उन्होंने रेलवे स्टेशन के पीछे अच्छा स्थान है भी, वहां पर 13x33 के जगह में एक स्थान तैयार किया है और कुछ जगह बाकी है। तो हमारा ऐसा प्रयास है कि सब मिल करके कबीरपंथी लोग, धर्म इष्ट मित्र जो भी है, इसमें सहयोग करके कुछ कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे किचन वगैरह, लेट बाथ वगैरह वगैरह हो गया, बिजली वगैरह की समस्या है, नल की समस्या है, तो इसको हम सब मिलकर के हल करेंगे। और एक ऐसा स्थान है मुल्ताई, बैतूल में जितना साधन है उतना ही यहाँ पर भी है। चारों तरफ से यहाँ पर ट्रेन मार्ग है, बसों का है वगैरह वगैरह। और हमारे नागपुर शहर पास में बरूल लगा वाला है, और भी यहाँ से चारों तरफ ऐसे स्थान के ऊपर है। रेलवे स्टेशन पास में, बस स्टैंड पास में है। तो इस स्थान का नया कुछ और करने का विचार चल रहा है, सभी के प्रयास से करेंगे। और प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को चौका आरती के माध्यम से भजन सत्संग वगैरह होता है साहे बंदे की, और फिर विशाल भोजन भंडारा होता है। यहाँ संत महात्मा लोग बड़े बड़े दूर दूर से भी आ चुके हैं, आते हैं, और सब मिलकर के इस कार्य को सफल बनाते हैं।
बस इतना ही करके, इतना कर करके मैं अपना शब्दों को विराम देता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदगी। इन्हीं के बगल में दादाजी बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्यारा भजन भी गाया और रहमानी भी गाने में सहयोग किया। आप अपने विचार बताइए कबीर साहब के कुछ अपने शब्द। सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज कबीर आश्रम मुल्ताई में यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है वो अति खुश सराहनीय है और यहाँ पे भजन भाव भी बहुत अच्छे तरीके से सदगुरु कबीर साहब को वाणी के लेकर के प्रस्तुत हुआ है। तो हम सभी उस परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असीम कृपा से कक्का केवल नाम है बब्बा बर्म शरीर रर्रा ताबी जमीरा ताका नाम कबीर। कबीर कबीर क्या करे खोज ले अपना शरीर और दसों इंद्री बस कर ले स्वयं बन जा कबीर। कबीर साहब कहीं बाहर नहीं है। क्या कबीर साहब ने कहा कि तुम अंदर में अपने घट में सोच के देखो, विचार के देखो कि कबीर क्या है, उसके महत्व को जानो, जब वो पता लगेगा। हम कहेंगे कबीर साहब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। कबीर साहब तो आए और चले गए, लेकिन हम उनका गुनावात गा रहे हैं और उनके शब्द बानियों को लेकर के चल रहे हैं। और इसी के साथ में अब हमारा भोजन का भी टाइम हो गया जी। बढ़िया है, हाँ, है ना, और हम भोजन पाएंगे और इसी के साथ में हम अपने बानी को विराम दे रहे हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब बंदगी। तो सभी लोगों का भोजन का समय हो रहा है, भोजन पा रहे हैं। इधर नागले साहब जी जो है पुलावा परोस रहे हैं, है ना। इधर दीवान साहब जी जो है सब्जी परोस रहे हैं और इधर विमल दीदी जी जो है खीर परोस रही है। और सभी लोग जो है भोजन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर साहब जी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम थोड़े विचार लेते हैं। साहेब बंदगी साहब जी बताइए कहाँ से हो साहब जी आप? मैं तो गोदनी से हूँ। गोदनी से हो। कब से आप कबीर पंथी में जुड़े हुए, कबीर साहब से जुड़े हुए हो? और गुरु क्यों करना चाहिए, गुरु की आवश्यकता क्यों और सदगुरु के ही जीवन में आवश्यकता क्यों, बताइए। देखिए हम लोग तो मतलब करीब करीब जन्म जैसी हुआ उस समय से हमने 5 नाम ले लिया था, गुरु दीक्षा ले ली थी। और हाँ, कबीर साहब को ही क्यों माने जी। तो कबीर साहब ने जो मतलब शब्द ज्ञान गुरु और वाणी के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया है। अखंड जो मतलब पाखंड जो समाज में फैला है उससे दूर रखा गया है। और सदगुरु की भक्ति एक निराली भक्ति है। अब आपने कहा था कि गुरु ही क्यों, गुरु ही मतलब अपने इस भवसागर से पार करा सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु का पद भगवान से भी बड़ा होता है, इसलिए मतलब गुरु का होना जरूरी ही है। और गुरु ही मतलब अपने भवसागर की नैया को पार करा सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छे इन्होंने विचार रखे साहेब बंदगी, ठीक है। और सभी लोगों का भोजन चालू है, भोजन प्रसादी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर दूर दराज से आए लोग देख सकते हो आप, सभी लोग भोजन कर रहे हैं। और भोजन के पश्चात फिर हम कुछ लोगों से सदगुरु कबीर साहब के विचार लेंगे और सदगुरु कबीर साहब को ही क्यों मानना चाहिए। आपने इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने